अगली सुबह मीरा के जॉब का दूसरा दिन था और वो तैयार हो रही थी। आज उसने पिंक कलर का कुर्ता और वाइट दुपट्टा पहनकर तैयार हो गई थी। पूर्वी सबके लिए नाश्ता तैयार करके दिया और रोशन को तैयार करती है। इधर मीरा नाश्ता करके अपने भाई बहन को साथ लेकर उन्हें बस तक छोड़कर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में मोना देखती है आज मीरा बहुत खुश लग रही है, तो वो कहती है, क्या बात है मीरा, आज कुछ खास है क्या? तो मीरा कहती है, नहीं मोना, क्या खास रहेगा। मोना, तुम इस तरह तैयार होकर आई हो ना, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। मीरा, ओके छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ सर अभी तक आए कि नहीं? मोना, नहीं मीरा, अभी तक तो नहीं आए हैं सर। तभी कुछ देर बाद रणवीर और रोहन ऑफिस आते हैं। रोहन मीरा के पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग दी। मीरा, गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग सर। रणवीर, गुड मॉर्निंग, कैबिन में आओ। रोहन और मीरा दोनों कैबिन में जाते हैं। रणवीर मीरा को देख रहा था, तभी रोहन उसे देख लेता है और कहता है, भाई क्या हुआ, आप इस तरह मीरा दी को क्यों देख रहे हैं? रणवीर हड़बड़ा जाता है और कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मीरा मुस्कुराने लगती है तो रणवीर उसे देखकर कहता है, मिस वर्मा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? मीरा, ऐसे ही सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। रणवीर, कोई बात है, स्पेशल क्या? मीरा, हाँ सर, पूर्वी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस आज शाम को देखने आ रहे हैं वो सब। ये सुनकर रोहन रणवीर का मुंह देखने लगता है और मन में कहता है, मेरी प्यार की नैया डूबने वाली है भाई, अब आपका ही सहारा है, प्लीज़ कुछ करो भाई, मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मैंने ना जाने क्या क्या सपने देखे हैं। मीरा बोले जा रही थी और रणवीर उसे देखे जा रहा था। वो तो उसके चेहरे में खो ही गया था। तब रोहन कहता है, भाई भाई, आप कहाँ खो गए हैं, मेरी बात तो सुनिए। तो मीरा भी रणवीर को देखकर कहती है, सर क्या हुआ, आप कहाँ खो गए हैं? रणवीर, कहीं नहीं मिस वर्मा, ज़रूरी बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। रोहन भी रणवीर के पीछे पीछे जाता है। मीरा फाइल चेक करने लगती है और रणवीर बाहर जाता है और खुद से कहता है, ये क्या हो गया है मुझे, बार बार मिस वर्मा को क्यों देख रहा हूँ, उनके ख्यालों में क्यों खो जाता हूँ। तभी रोहन आकर रणवीर के सामने रोनी सूरत बनाकर कहता है, भाई अब मेरा क्या होगा? रणवीर, क्या होगा मतलब? मैं समझा नहीं रोहन, क्या कहना चाहते हो तुम? रोहन, भाई आपने सुना नहीं क्या, मीरा दी मेरी पूर्वी के लिए लड़का ढूंढ लिया है, आज शाम को वो लोग देखने आ रहे हैं, कहीं उन्हें पूर्वी पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा भाई, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा, पहले वो सुजीत, फिर ये लड़का जो देखने आने वाला है, प्लीज़ भाई कुछ कीजिए ना। रणवीर, तू पहले ये रोनी सूरत ठीक कर, और हाँ, आज शाम को हम दोनों मीरा के घर जा रहे हैं उनसे बात करने। सबसे पहले तुम अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बताओ, उसके बाद बात बनेगी। रोहन, जी भाई, मुझे आप पर भरोसा है, मैं आता हूँ अभी। रणवीर, कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? रोहन, मैं पूर्वी से मिलने जा रहा हूँ भाई, उसके बाद आपको बताता हूँ। रोहन चला जाता है और वो पूर्वी के घर की तरफ ही जाते रहता है कि तभी मार्केट में उसे पूर्वी दिखाई देती है।
तो वो गाड़ी से उतर जाता है और पूर्वी के पास जाता है। हाय पूर्वी, कैसी हो? पूर्वी, रोहन तुम? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अचानक ऐसे यहाँ पर? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? रोहन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पूर्वी, मुझसे क्यों? कोई ज़रूरत बात करनी है क्या तुम्हें? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पूर्वी। पूर्वी, क्या कहना है, बोलो। रोहन आंखें बंद करके कहता है, आई लव यू पूर्वी। कब से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन पहले सुजीत जब तुम्हारी ज़िंदगी में आया तो तुम उसके साथ बहुत खुश थी, तो मैं तुम्हें बिना बताए ये शहर छोड़कर चला गया। अब आया था कि सुजीत से तुम्हारी शादी होने वाली है, तो पता चला कि तुम दोनों कब की अलग हो चुके हो, तो मेरा विश्वास और गहरा हो गया कि प्यार कभी ना कभी अपने पास ज़रूर आएगा। मुझे अपने प्यार पर यकीन था पूर्वी। पूर्वी सिर्फ रोहन की बात सुन रही थी, फिर उसे देखकर कहती है, तुम मुझसे कब से प्यार कर रहे हो रोहन? रोहन, कॉलेज के फर्स्ट डे से, जब से तुम्हें देखा था तब से। पूर्वी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन, तुम जानती हो पूर्वी, मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन सुजीत के साथ थी, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ अब। पूर्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। पूर्वी बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, तो रोहन उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है, तुम्हारा जवाब सुने बिना आज मैं नहीं जाऊँगा। पूर्वी प्लीज़ मुझे हाँ या ना में बोलो, मैं तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बात का जवाब दे दो। पूर्वी रोहन से कहती है, रोहन तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। मुझे आज ही पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बहुत अजीब लग रहा है मुझे रोहन। तभी रोहन पूर्वी का हाथ पकड़कर कहता है, पूर्वी तुम सिर्फ हाँ कर दो शादी के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मेरे लिए बस तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है, प्लीज़ हाँ कर दो पूर्वी। पूर्वी, लेकिन रोहन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता है, पहले मुझे सोचने का समय दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फ़ैसला सुना सकती हूँ रोहन, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। पूर्वी चली जाती है और रोहन उसे देखता रहता है और कहता है, मैं तुम्हारी ना को हाँ में बदल कर रहूँगा पूर्वी, फिर मीरा दी से तुम्हारा हाथ भी मांग लूँगा। इधर मीरा ऑफिस में पेपर पर किसी का स्केच बना रही थी और उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन वहाँ पेंसिल से उस स्केच को पूरा लगभग कर चुकी थी। तब तक रणवीर कैबिन में आ जाता है और वो मीरा को देखता है। उसके चेहरे पर डर नज़र आ रहा था और वो काफ़ी घबराई हुई थी, तो रणवीर उसे पानी पीने को देता है और फिर कहता है, क्या हुआ, तुम फिर आज इस तरह घबराई क्यों? मैंने कहा ना मेरे होती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो मीरा। वो मीरा कहती है, बात वो नहीं है सर, मुझे इस आदमी का चेहरा बार बार सपने में आता है, जिसने नंदिनी को ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में ले गया था। और इतना बोलकर वो रोने लगती है। फिर रणवीर उसे गले लगा लेता है और उसे चुप कराता है। उस स्केच को लेकर देखता है, फिर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, मुझे ये जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन ये है कौन मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मीरा कहती है, आप इसे जानते हैं क्या सर? तो रणवीर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मिस वर्मा कि मैंने इसे कहीं देखा है। मीरा, सर ये अकेला नहीं था,
इसका एक और साथी भी था। मुझे उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं कोशिश करके उसका स्केच भी ज़रूर बना लूँगी। और फिर रणवीर, फिर क्या मिस वर्मा? मीरा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी सर, इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट लिखवाऊंगी, और जब तक मैं नंदिनी को इंसाफ नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। रणवीर ये सुनकर कहता है, क्या क्या कहा आपने? आप इस शहर को छोड़कर जाएंगी? मीरा, क्योंकि सर अब ये शहर मेरे लायक नहीं है। मुझे हमेशा डर सा लगा रहता है, कब क्या हो जाए मुझे कुछ नहीं पता होता। रणवीर, मिस वर्मा, ये शहर बुरा नहीं है, यहाँ की कुछ गंदे लोगों की वजह से पूरे शहर को दोष में मत दीजिए। मीरा, जो भी हो सर, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। रणवीर मीरा की बात से खुश नहीं था। वो तो मीरा की बात से ही नाखुश हो गया था। उसने मन में कहा, मिस वर्मा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही आप इस शहर को छोड़कर जा सकती हैं। मुझे पहले आपसे पूर्वी और रोहन के बारे में बात करनी है। प्लीज़ आप मान जाएं तो मैं भी रोहन के मॉम डैड से बात कर लूं, और मुझे यकीन है आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। इधर मीरा ऑफिस में काम करके छुट्टी होने के बाद घर जाती है, और थोड़ी देर बाद रोहन और रणवीर उसके घर आते हैं। तो उन लोगों को पूर्वी अंदर बैठाकर मीरा को कमरे में बुलाती है। तो मीरा बाहर आती है और रोहन रणवीर को देखकर कहती है, आप लोग आइए बैठिए ना, पूर्वी कॉफ़ी बनाओ। पूर्वी अंदर चली जाती है और सबके लिए कॉफ़ी बना के लाती है। रोहन पूर्वी की तरफ देखने लगता है तो मीरा रणवीर से कहती है, सर मुझे बता दिए हो मैं वो काम कर देती, आपको आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। रणवीर, ऐसी बात नहीं है मिस वर्मा, मैं बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ आपसे। मीरा, हाँ तो सर बोलिए ना, क्या बात है? रणवीर, मिस वर्मा, मैं रोहन और पूर्वी के बारे में बात करने आया हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं पूर्वी को रोहन के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। मीरा, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि मेरी बहन को जो प्यार करता है उसके साथ उसकी शादी हो। अब ये पूर्वी के हाथ में है, वो जो भी फैसला करेगी मैं उसका साथ दूंगी। तभी रोहन कहता है, दी आज मैं पूर्वी से मिल चुका हूँ और मैंने उससे बात भी की है। उसने सोचने का टाइम मांगा था। आज मैं उसके मुंह से हाँ या ना सुनकर ही जाऊँगा। तभी पूर्वी कॉफ़ी लेकर आती है और सबको देकर वहीं खड़ी हो जाती है। तो रोहन कहता है, क्या सोचा है तुमने पूर्वी, अब तो बता दो। तो पूर्वी कहती है, मेरी दी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मीरा खुश होकर कहती है, रोहन तुम्हें जब से जानती हूँ एक बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, मेरी पूर्वी बहुत लकी है जिसे तुम जैसा हमसफ़र मिलेगा। लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे। रोहन, हाँ दी बोलिए ना, क्या प्रॉमिस चाहिए आपको? मीरा, मेरा भरोसा नहीं तोड़ना रोहन, क्योंकि किसी ने मुझसे वादा किया था कि वो पूर्वी का साथ हमेशा देगा, लेकिन जब टाइम आया तो वो अपने वादे से मुकर कर पूर्वी का साथ छोड़ दिया। तुम ऐसा नहीं करोगे ना? रोहन, नहीं दी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूर्वी को ज़िंदगी भर की खुशियों से उसका दामन भर दूँगा। आप मुझे मौका तो दीजिए। मीरा, ठीक है रोहन। तो सर मुझे रोहन के पेरेंट्स से नहीं बात करनी होगी ना? रणवीर, हाँ मिस वर्मा, वो लोग बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं।
फिर सब बातें भी हो जाएंगी। रणवीर भी रोशन और दिया से मिलकर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद मीरा पूर्वी से कहती है, तूने बहुत अच्छा किया, रोहन बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे जब से देखा सोचा तुम्हारे लिए उससे बात करूं। पूर्वी, लेकिन दी, उन लोगों की हैसियत और हमारी हैसियत आपको नहीं पता है क्या? मीरा, मुझे पता है पूर्वी, लेकिन प्यार के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। तुम प्यार करती हो रोहन से, तुम्हारी आंखों को मैं पढ़ सकती हूँ, इसीलिए मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम रोहन के बारे में सोचो। बहुत रात हो चुकी है, चलो सब लोग डिनर करके सो जाओ, कल मुझे मीटिंग के लिए लेट नहीं होना है। डिनर करके सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि रणवीर आज रोहन के मॉम डैड से बात करने वाला था और फिर बहुत बड़ी मीटिंग थी जिससे रणवीर के कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, जिसकी सारी जिम्मेदारी मीरा पर थी। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और फिर ऑफिस पहुंचने के बाद मीरा रणवीर से, गुड मॉर्निंग सर। रणवीर, गुड मॉर्निंग मिस वर्मा। दोनों कैबिन में जाते हैं और मीरा रणवीर से फाइल देखने के लिए कहती है और तभी रोहन आता है और फिर स्टडी रूम में जाकर दूसरे फाइल देखने लगता है। तभी रणवीर को कॉल आता है जिससे अटेंड करने रणवीर बाहर चला जाता है। इधर क्लाइंट्स आ चुके थे। रोहन और मीरा उन लोगों को लेकर जाते हैं और फिर रणवीर सब लोगों का अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। मीरा भी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करती है। क्लाइंट मीरा की तारीफ़ करते हैं और फिर डील रणवीर को मिल जाता है। इस खुशी में वो मीरा से कहता है, मिस वर्मा, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी तरह से इन लोगों को समझा पाएंगी। मीरा, थैंक यू सर। रोहन भी मीरा से हाथ मिलाता है और फिर क्लाइंट उन लोगों से हाथ मिलाकर कहते हैं, मिस्टर मित्तल, अब हम लोग चलते हैं। तो रणवीर कहता है, ऐसे नहीं मिस्टर अग्रवाल, आप इतने दिन बाद इंडिया आए हैं तो इस खुशी में आज शाम को क्यों ना एक छोटी सी पार्टी हो जाए। मिस्टर अग्रवाल मान जाते हैं और रणवीर पार्टी की सारी जिम्मेदारी मीरा को दे देता है और मीरा पार्टी का इंतज़ाम होटल स्टार में करती है। मीरा होटल के लिए निकल जाती है और फिर पार्टी की तैयारी करने में जुट जाती है, डेकोरेशन करवाने में जुट जाती है। सारा इंतज़ाम करके वो रणवीर को कॉल कर देती है। फिर रोहन आता है और मीरा का सारा इंतज़ाम देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह दी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये क्या, आप तैयार नहीं हुई? मीरा, मैं ठीक हूँ और घर भी नहीं जा सकती अब तो, इसीलिए अब तो शाम को ही जाऊँगी। सर कब आएंगे वैसे? रोहन, वो निकल चुके हैं दी, और क्लाइंट भी उनके साथ ही हैं। पार्टी में अब सब लोग आ चुके थे और रणवीर मीरा को देखकर कहता है, मिस वर्मा, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है। मीरा, थैंक यू सर, अब मैं जाऊं? रणवीर, नहीं अभी नहीं, अगर देर हो गई तो मैं तो आपको घर छोड़ दूंगा। मीरा रुक जाती है, लेकिन वो पार्टी में ना रहकर बाहर आ जाती है। फिर वहाँ कुछ देर के लिए अकेले बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसे देख वो एकदम से डर जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदे उस पर बैठे थे जिसका स्केच मीरा ने बनाया था। वो डरते हुए रणवीर के पास जाती है और कहती है, सर मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन रणवीर क्लाइंट्स के साथ बिज़ी था तो वो उसके साथ नहीं आ पाया। तो मीरा बाहर आ जाती है और डरते हुए वहाँ बैठ जाती है।
ऐसी जगह जहां उसे कोई देख ना पाए। कुछ देर बाद रणवीर को याद आता है कि मीरा उसे बुलाने आई थी, लेकिन क्लाइंट्स की वजह से वो जा नहीं पाया था। कुछ देर में पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और सारे क्लाइंट्स भी जा चुके थे। ऑफिस के लोग भी जा चुके थे। रणवीर बाहर आता है और मीरा को ढूंढने लगता है, लेकिन मीरा का कोई पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर कुछ देर बाद रोहन को मीरा दिखाई देती है। वो बेहोश की हालत में होती है। रणवीर ये सब देखकर घबरा जाता है और पानी उसके मुंह पर छिड़कता है। मीरा को होश आ जाता है। फिर वो सब कुछ रणवीर को बताती है। फिर रणवीर मीरा से कहता है, मिस वर्मा, आपको पहले मैं घर छोड़ देता हूँ, और रोहन तुम इस गाड़ी का नंबर ले लो, पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं आता हूँ। रोहन पुलिस स्टेशन जा रहा था और रणवीर मीरा को लेकर उसके घर छोड़ देता है। कुछ देर बाद रोहन के साथ आ जाता है और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। रणवीर एक स्केच उन लोगों को देता है, फिर गाड़ी का नंबर भी देता है, जिससे उन लोगों का तलाश पुलिस कर सके। उसके बाद रोहन और रणवीर दोनों घर आ चुके थे। रोहन कहता है, भाई ये मीरा दी ऐसे क्यों हो जाती हैं? जब से वो ऑफिस आती हैं तब से इतनी डरी डरी सी रहती हैं, सहमी सहमी सी रहती हैं। आज तो वो बेहोशी की हालत में थी। रणवीर कहता है, उन दरिंदों को वजह से आज मीरा की ये हालत हुई है। बेचारी की जान पर बन जाती है, लेकिन जब तक मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं अब चैन से नहीं बैठूंगा। इधर मीरा की तबीयत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था। पूर्वी उसका ध्यान रख रही थी। दवाई देने के बाद भी उसका हालत खराब ही था। तब पूर्वी रणवीर को कॉल करती है। इधर रात के 11 बजे रणवीर का मोबाइल बजता है, तो वो मोबाइल उठाता है और देखता है कि पूर्वी का कॉल इस वक्त। क्या बात हो सकती है? तो वो कॉल उठाता है। रणवीर, हेलो पूर्वी, इतनी रात को कॉल, क्या बात है? पूर्वी, सर वो दी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। उन्हें बहुत तेज़ बुखार है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। रणवीर, पूर्वी तुमने उनको दवाई दी? पूर्वी, हाँ सर, लेकिन उनका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। रणवीर, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पूर्वी, नहीं सर, आप मत आइए, मैं कुछ करती हूँ। अगर फिर भी दी ठीक नहीं हुई तो फिर आपको कॉल करती हूँ। रणवीर, ठीक है। रणवीर मीरा के बारे में सुनता है और फिर सोचने लगता है, अगर मैंने उस समय मीरा की बात सुन ली होती तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती।